क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में शैतान कौन है? वह कहां से आया? उसकी शक्ति क्या है? और क्या वह आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है? यह कहानी सिर्फ एक दुष्ट आत्मा की नहीं है। यह उस अदृश्य युद्ध की सच्चाई है जो हर इंसान के जीवन में चल रही है। चलिए, आज हम बाइबल की रोशनी में जानेंगे, शैतान कौन है। शुरुआत में जब परमेश्वर ने सब कुछ रचा, तब सब कुछ अच्छा था। परंतु बाइबल हमें बताती है कि एक ऐसा प्राणी था जो स्वर्ग में था, परमेश्वर के निकट, जो बहुत सुंदर और बुद्धिमान था। उसका नाम था लूसीफर। यशायाह की पुस्तक अध्याय 14 में लिखा है, हे भोर के पुत्र लूसीफर, तू आकाश से कैसे गिर पड़ा। ये वही लूसीफर था जिसने अपने मन में सोचा, मैं परम प्रधान के समान हो जाऊंगा, और यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। उसका अभिमान, उसका घमंड ही उसका विनाश बना। वह परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो गया और स्वर्ग के बहुत से स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि स्वर्ग में एक युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने शैतान और उसके दूतों से युद्ध किया। शैतान हार गया और उसे धरती पर गिरा दिया गया। अब वह स्वर्गदूत नहीं रहा, अब वह अंधकार का राजा, झूठ का पिता और भ्रम का जनक बन चुका था। बाइबल में शैतान को कई नामों से पुकारा गया है: सर्प, दुष्ट, शैतान, इब्लीस, लाल अजगर और झूठा अभियोगकर्ता। उत्पत्ति की पुस्तक में हम उसे पहले इंसानों आदम और हव्वा को बहकाते हुए देखते हैं। उसने सर्प का रूप लिया और हव्वा से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वृक्ष का फल न खाना? शैतान का काम शुरू से ही रहा है, सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, लोगों को पाप में गिराना और परमेश्वर से दूर ले जाना। अय्यूब की पुस्तक में वह फिर दिखाई देता है, जब वह परमेश्वर के सामने अय्यूब पर दोष लगाता है। वह कहता है कि अय्यूब इसलिए परमेश्वर का भक्त है क्योंकि उसे सब कुछ दिया गया है। परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है, लेकिन उसकी सीमाएं तय करता है। यहां हमें शैतान की एक और सच्चाई पता चलती है, वह सर्वशक्तिमान नहीं है, उसकी शक्ति सीमित है। वह केवल वही कर सकता है जिसकी परमेश्वर अनुमति देता है। फिर हम पुराने नियम के जकरिया की पुस्तक में उसे याजक यहोशू पर अभियोग लगाते हुए देखते हैं। वह एक दुष्ट वकील की तरह है जो बार बार हमारे ऊपर दोष लगाता है, लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह के लिए जो हमारा मध्यस्थ और छुड़ाने वाला है। जब यीशु मसीह धरती पर आए तो उन्होंने शैतान का सामना किया। 40 दिन के उपवास के बाद जब यीशु जंगल में थे, तब शैतान आया और 3 बार उन्हें प्रलोभन दिया, रोटी के लिए, मंदिर से कूदने के लिए और संसार के सारे राज्य देने के लिए। पर हर बार यीशु ने परमेश्वर के वचन से उसे उत्तर दिया। लिखा है, यही हमारी भी सामर्थ है, परमेश्वर का वचन। शैतान जानता है कि उसका समय थोड़ा है। प्रकाशित वाक्य कहता है कि वह बड़ी क्रोध में धरती पर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका अंत निकट है। शैतान का लक्ष्य क्या है? वह चाहता है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं। वह झूठ बोलता है, हमें भ्रमित करता है, डर फैलाता है और हमारे ऊपर दोष लगाता है। परंतु बाइबल हमें बताती है, इस कारण परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यूहन्ना की पहली पत्री में लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप में नहीं रहता और दुष्ट उससे छू नहीं सकता। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया। कुलुस्सियों में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को खोलकर उनका खुला तमाशा किया और क्रूस पर उन पर जय पाई। आज शैतान की शक्ति उन्हीं पर है जो अंधकार में जीते हैं, जो सत्य से अनजान है। परंतु जो यीशु को जान लेते हैं, उनमें पवित्र आत्मा बसता है और शैतान का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। इफिसियों की पुस्तक में लिखा है, हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं, बल्कि अधिपतियों, शक्तियों और इस अंधकारमय संसार के शासकों से है। पर हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। शैतान का अंत क्या है? प्रकाशित वाक्य कहता है, और शैतान जो उन्हें भरमाता था, आग और गंधक की झील में डाला गया, जहां वह युगानुयुग दुख भोगेगा। एक दिन वह पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा और उसके साथ उसका हर झूठ, हर अंधकार और हर दुख भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए आज हमें सचेत रहना है। पतरस कहता है, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह घूमता है कि किसे निगल जाए। पर अगर हम यीशु में बने रहें तो हम विजयी होंगे। शैतान को हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं मिलेगा। प्रभु के नाम में सामर्थ है। शैतान डरता है उस नाम से, यीशु। समाप्ति प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह,
हमें तेरे वचन की समझ दे। हमें शैतान के झूठ से बचा। हमें तेरे सत्य में चलना सिखा। तेरे पवित्र आत्मा से हमें भर दे ताकि हम हर दिन विजयी जीवन जी सकें। तेरा नाम हमारी ढाल बने। हम तुझसे प्रेम करते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं।